जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अभी दोस्तों दोपहर का समय है और मेरा सभी खाना बन चुका है। मैं बाबूजी के लिए खाना परोस रही हूँ और खाने में आज देखिए अरबी की सब्ज़ी बनी है और बैंगन और कदीमा के पकोड़े बने हैं आज। तो मैं बाबूजी के लिए खाना परोस रही हूँ। बाबूजी खाने के लिए बैठे हैं, उनको देख कर आती हूँ। दोस्तों, घर में सभी खाना खा लिए हैं और आज का मौसम बहुत ही अच्छा है, हवा बहुत ही अच्छी बह रही है। तो मैं छत पर आ गई हूँ टहलने के लिए और कुछ कपड़े थे वो भी सूख गए थे, उसको मैं उतार कर चेयर पर रखती हूँ। अब घर में ले जाऊँगी सभी कपड़ों को और बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा मौसम मैं इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं पहले छत पर नहीं आती थी। जब मैं शुरू में आई थी तब ये जो देख रहे हैं सब चारों तरफ से घिरा हुआ है। पहले ऐसे नहीं था घिरा हुआ, इसीलिए मैं छत पर नहीं आती थी। कितना भी गर्मी का मौसम रहता था फिर भी मैं छत पर नहीं आती थी। और गांव सब में तो आप जानते ही हैं, नई बहू जल्दी बाहर नहीं निकलती है। देखिए दोस्तों कितना अच्छा मौसम है। अभी शाम होने वाली है और अभी तक हवा बह रही है। हम सब अभी छत पर ही हैं और ये मेरी जेठानी है, आज ही आई है मायके से, तो अपनी मायके की कुछ फ़ोटो है वो दिखला रही है। और मेरी बेटी मेरे हाथ से मोबाइल ले ली है, वो भी देखेगी। दोस्तों, आज हमारे पड़ोस में ऐसी घटना हो गई है जो नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक बच्चे को एक कुत्ते ने काट लिया है और वो भी ऐसा काटा है कि घाव बना दिया है। इसीलिए मेरी बेटी कह रही है कल स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल जाएगी तो उसको भी कुत्ता काट लेगा। और वो कुत्ता हमारे मेन गेट के पास ही बैठा रहता था, कभी नहीं काटता था, आज ही ऐसा हुआ है। आज उस कुत्ते ने 2 बच्चे को काट लिया है। तो मेरी बेटी सबकी बातें सुन रही थी तो उसे डर लग गया था और वो डर के मारे कुछ बोल नहीं रही थी और फिर बाद में सो गई। तो मैं उसको यहीं पर सुला देती हूँ। बाहर हवा बहुत अच्छी बह रही है, हम सब यहीं पर है, छत पर है, तो यहीं पर इसको सुला देती हूँ। दोस्तों, वो बच्चा कोई और नहीं, मेरी चाची सास के बड़े वाले पोते हैं। आप सभी वीडियो में देखे होंगे। मेरी बेटी और वो बच्चे सब छत पर खेलते रहते हैं और पढ़ने के लिए भी आते हैं। तो बहुत बुरा फील हो रहा है हम सबको और मेरी बेटी को भी। सभी साथ में खेलते थे। अभी उस बच्चे को जनकपुर ले गए हैं। हमारे गांव में तो हॉस्पिटल है, लेकिन हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं है जो कुत्ते के काटने पर लगता है, तो इसीलिए जनकपुर ले गए हैं। और वही जनकपुर जिसे मिथिला कहा जाता था पहले और जो सीता माता के मायके के नाम से जाना जाता है। ये अगले दिन सुबह का वीडियो है और मैं अभी स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए आई हूँ। जैसा कि सभी स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, तो मैं भी जल चढ़ा देती हूँ, फिर पूजा करने के लिए चली जाऊँगी। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद मैं पीपल में और फिर तुलसी माता को भी जल चढ़ा देती हूँ। मेरी बेटी अभी तक सो रही है, रात में खाना भी नहीं खाई थी। खाना खाने के लिए बोली थी तो वो बोली कि मेरे गालों में दर्द हो रहा है, तो नहीं खाई रात में। और आज तो स्कूल की छुट्टी है, अभी तक सो रही है। वह बहुत डर गई है, अभी बहुत छोटी है ना, और बोल रही थी कि अब कभी भी बाहर नहीं जाएगी, खेलने नहीं जाएगी और स्कूल भी नहीं जाएगी। स्कूल तो मैं कल से उसको फुसलाकर भेज दिया करूँगी। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, दूध वाली दूध देकर चली गई है।
दूध को मैं अच्छे से छानकर उबलने के लिए चढ़ा दूँगी। ये थोड़ी सी चाय बच गई थी तो मैं माँ जी को गरम करके ये चाय दे देती हूँ और पूछ लूँगी खाने में क्या बनेगा, जो बोलेंगी वही खाना बना दूँगी। और दोस्तों, जिस कुत्ते की मैं बात कर रही थी वो कुत्ता मर गया है। वो उस कुत्ते को कुछ हो रहा था, लग रहा है अंदर से कुछ उसको पीड़ा हो रही थी। वो पूरी रात वो रो रहा था, इसीलिए वो थोड़ा अजीब हरकत कर रहा था। काट लिया बच्चे को, कभी नहीं काटता था, कल ही ऐसा किया उसने। आज सुबह में अभी थोड़ी देर पहले ही मर गया है। माँ जी को चाय दे दी हूँ और अब जा रही हूँ खाना चढ़ाने के लिए। माँ जी बोली है खाने में आज तोरी की सब्ज़ी और करेले की भुजिया बनाने के लिए। तो मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें जीरा तेज़पत्ता रख देती हूँ। अभी कढ़ाई गरम नहीं हुआ है ठीक से, फिर भी मैं रख दी हूँ उसमें जीरा तेज़पत्ता, तेल रख दी हूँ। और मेरी बेटी ब्रश कर ली है, उठ गई थी, ब्रश कर ली है, दूध बिस्किट मांग रही है खाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ उसको दूध बिस्किट दे देती हूँ और फिर मैं सब्ज़ी कढ़ाई में डालूँगी, क्योंकि अभी कढ़ाई अच्छे से गर्म नहीं हुआ था। तो अभी जीरा तेज़पत्ता को होने में अभी टाइम लगेगा। और मेरी बेटी रात में भी कुछ नहीं खाई थी, उसको भूख लगी होगी, तो मैं फटाफट उसको दूध बिस्किट दे देती हूँ। इधर जीरा तेज़पत्ता का कलर भी ब्राउन हो गया है, उसमें मैं पहले सब्ज़ी डाल देती हूँ, नहीं तो फिर जल जाएगा। और फिर मैं दूध बिस्किट दे आऊँगी अपनी बेटी को, अभी बाहर है वो। मेरी बेटी खुद ही किचन में चली आई है दूध बिस्किट लेने के लिए और बोली है यहीं पर बैठकर खाएगी, तो मैं उसको यहीं पर दे देती हूँ, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सब्जी में नमक मसाले भी रख दी हूँ, अब इसको ढक दूँगी। इस सब्जी में पानी भी बहुत छोड़ता है, तो सब्जी को बनने में टाइम लगेगा, इसको मैं ढक देती हूँ। सब्जी में का एक्स्ट्रा पानी सभी सूख गया है, सब्जी बन गई है। अब जा रही हूँ करेले की भुजिया बनाऊँगी। भुजिया को मेरी बड़ी दीदी पहले से ही काट कर रख दी थी और मैं उसको धोकर रख दी थी और भुजिया मैं चढ़ा दी हूँ। करेले को थोड़ा सा भून लेती हूँ, हल्का ब्राउन हो जाता है, फिर मैं उसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज भी मैंने डाल दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, इसमें नमक मसाले सब रख देती हूँ। करेले की भुजिया में ऐसे प्याज सब डाल के बनाते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। वैसे तो हमारे घर में बच्चे सब नहीं खाते हैं, लेकिन हम सभी बड़े सब खाते हैं। बहुत ही सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है करेला। अभी बस भुजिया ही बनना बाकी है, दाल चावल मैं बना दी हूँ। खाना बन गया था दोस्तों, माँ जी को मैं खाना पहले ही दे दी थी, खा ली है माँ जी। और अभी बाबूजी खाना खा रहे हैं, उनको पानी दे देती हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।